दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आपको याद रखना है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल रूप से, मतलब जिस टाइम पे संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पर जो है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। कब किया गया? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और किस समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो है मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में किया गया। ठीक है, जिस टाइम पर किया गया मतलब उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। ठीक है, और अभी वर्तमान में लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया तो उसके द्वारा जो है 11वें मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा भंग करते हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग करते हैं। बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की संस्तुति पर भंग करना अनिवार्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। याद रखना है आपको। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत में किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अपने पुत्र और पुत्री को जो है महेंद्र और संघमित्रा, इनके पुत्र और पुत्री थे, इनको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में प्रारंभ किया। तृतीय बौद्ध संगीति से किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन संघ में मतभेद को दूर करने के लिए किया जाता है, मतलब किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी यूनिट क्या है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी यूनिट क्या है? तो यह है बीट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर राष्ट्रपति पद धारण करना और राज्यसभा का सभापतित्व करना। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है। भारत में उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। याद रखना है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, किससे होता है? योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के सचिव ही एनडीसी के भी सचिव होते हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है। जब सिंध का विलय हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खां का संबंध था। सर सैयद अहमद खां प्रारंभ में देशभक्त थे जो आगे चलकर राजभक्त हो गए। मुस्लिम के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक सैयद अहमद खां थे। ठीक है, याद रखना है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में जो है वापस लिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में बात की जा रही है तो मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद मूल रूप से 395 ही है, जिसमें नया उपबंध जोड़ा गया है जिससे अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। मूल रूप से मतलब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। याद रखना है। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिकों की नागरिकता जो है त्यागने से, प्रवासन से और वंचित किए जाने पर, तीनों तरीक़ों से यहाँ पर जो है संविधान के उपबंधों के तहत जो नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल और दोहरी। भारत का नागरिकता कैसा है? एकल है, जबकि यूएसए का नागरिकता कैसा है? दोहरी नागरिकता है। याद रखना है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो यहाँ पर ये तीनों आधारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। उपर्युक्त सभी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तीनों पर लगा सकता है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस वारदात के शिकार हुए? पुलिस की वारदात के शिकार हुए तो ये साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस वारदात के शिकार हुए। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी स्कॉट था। भगत सिंह और उसके साथी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई। साइमन कमीशन के विरोध का कारण इनमें से एक भी भारतीय का न होना था। इसका सबसे बड़ा कारण था किस सब्जी में जहर होता है? तो आलू बुखारा में जो है जहर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को किस स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। दिन रात जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण से होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण से दिन रात होते हैं। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, तो सर्वाधिक प्राचीन जो पहाड़ियाँ हैं वो है अरावली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? तो CaH2PO4 जो है ये सुपर फास्फेट उर्वरक का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो ये 5वां ग्रह है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है तो ये सिलिकॉन जो है उपलब्ध अधातु है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और धातु पूछा जाए कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो देखिए मांसपेशियों में जो है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो 19 होगी। ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की कौन पुष्टि करता है, तो ये ऋतु में परिवर्तन होना ये पुष्टि करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। एक तत्व के समस्थानिकों में, तो देखिए एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो देखिए कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो डायबिटीज रोग में जो है अग्न्याशय जो होता है ये सही ढंग से कार्य नहीं करता है। अग्न्याशय जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि भी इसे बोला जाता है। अग्न्याशय से जो रस निकलता है उसमें 9.8% जल तथा शेष भाग लवण एवं एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय रस क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.5 से 8.3 होता है। यकृत की बात करें तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, तो जीवाणु जनित जो बीमारियां हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी जो है ये जीवाणु जनित है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, तो इसका कारण होता है मेलानिन, यानी चमड़े का जो कलर होता है वो किसके कारण से होता है, मेलानिन के कारण होता है। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा, तो परिणामी घोल का जो रंग होगा वो लाल होगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तेल में तैरते हुए एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है, तेल में तैरते हुए एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है, तो ये तेल का भार विस्थापित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ पर होता है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलान होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियों। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री जो चैनल है ये पृथक करता है। बी आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें बताना है छीली हुई सब्जियों को धोने से जो है कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।